अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई डिश के साथ हाज़िर हूँ। चिकन जिंजर बनाने जा रही हूँ आज मैं, और इंशाल्लाह ये डिश आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। एक नए अंदाज से बेहद लजीज चिकन जिंजर। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने तकरीबन 1 किलो चिकन कढ़ाई के स्टाइल में बोटियाँ कटवाई हैं, वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया, नॉन स्टिक कढ़ाई में। क्योंकि नॉन स्टिक का ये फ़ायदा होता है कि इसमें चिपकता नहीं है। दूसरी कढ़ाई नहीं इस्तेमाल की मैंने। और इसके साथ ही तकरीबन 1 किलो चिकन में आधा किलो टमाटर, और एक टमाटर के मैंने 8-8 टुकड़े किए। बस ये साइज़ रखना है टमाटर के टुकड़ों का, इससे ज़्यादा छोटा नहीं करना। बस ये चला जाएगा। एक चम्मच मैंने लहसुन को पीस लिया है, ये ऐड कर दूंगी। 200 ग्राम अदरक मेरे पास मौजूद था, उसको मैंने ये चिप स्टाइल में बारीक बारीक काट लिया, इस तरह से लंबा लंबा। तो बस इस तरह से ये काट के ये सारा अदरक इसमें डाल देना है। बस इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं जाएगी इसके अंदर। चिकन, 1 किलो चिकन, आधा किलो टमाटर, 1 चम्मच लहसुन और 200 ग्राम अदरक। बस इसको डाल के हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें, बस इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेना। आँच को ज़रा हल्के रखना है ताकि जले ना। ये दरमियानी आंच में ये पकेगा, क्योंकि चिकन ने भी अपना पानी छोड़ना है और टमाटर ने भी। बस इसको इसी तरह से मिक्स करके अब 20 मिनट्स के लिए इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। 20 मिनट के बाद देखें, चिकन भी तकरीबन गल चुका है और टमाटर भी गल चुके हैं और पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। बस इसको अब अच्छे से भून लेंगे, और साथ साथ इसमें अब हम मसाला जात भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले चला जाएगा 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, और इसी तरह 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। ये मसाला जात ऐड करके अब इसको हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। देखें, चिकन का पानी भी साथ साथ खुश्क हो रहा है। अभी हमने इसमें घी नहीं डाला। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें तकरीबन 1 कप घी डलेगा। अच्छा, चिकन जिंजर में आपने ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये घी में बेहद लजीज बनता है। ऑयल में थोड़ा सा इसका जायका डिफरेंट हो जाएगा। आजकल थोड़ा सर्दियों का मौसम है तो घी जो है वो जमा हुआ है, तो इसको इसके अंदर मिक्स नहीं करेंगे। बस ऐसे ज़रा साइड पर रख देंगे ताकि साथ साथ पानी भी खुश्क हो जाए और घी जो है वो मेल्ट होकर इसके अंदर शामिल हो जाए। ये देखें, ऐसे ऐसे उसके अंदर सारा घी जो है वो मिक्स हो गया है। अब बस इसको हल्के हाथों से हिला लेंगे। मेरे पास तकरीबन 4 बड़े चम्मच, जो खाने के चम्मच होते हैं, वो दही मौजूद है। बस 4 चम्मच जो है दही हमने इसमें ऐड कर देना है। बस इतना ही। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। घी भी तकरीबन मिक्स हो चुका है, अब दही भी चला गया है। अब बेहतरीन मसाला तैयार होने वाला है, और पानी तो तकरीबन चिकन का बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब बाकी जो चिकन है वो दही और घी में पक जाएगा। बस इसको अब अच्छे से हमने भून लेना है। ये देखिए, तकरीबन ये भुन चुका है। पानी और जो दही का वाइटपन था वो भी ख़त्म हो गया है, घी निकल आया है। बस इसको 5 मिनट तक भूनेंगे,
और मैंने सब्ज़ मिर्चें थी मेरे पास थोड़ी बड़े साइज़ की, तो उनको मैंने इस शेप में काट लिया है। गोल गोल नहीं, मुझे ये वाली शेप पसंद है, तो मैं इस तरह से मैंने चारों मिर्चों को ना काट के मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और मैंने धनिया तकरीबन ज़्यादा सारा, तकरीबन 1 बाउल, इसको मैंने धो के खुश्क किया है ताकि इसके अंदर से सारा पानी निकल जाए। और इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब बस धनिया डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखें चिकन का घी निकल आया है। बस इसको अच्छे से ऐसे भून लेना है सब्ज़ मिर्च और धनिया डालकर। तकरीबन 2-3 मिनट तक। एक बड़ा चम्मच केचप इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से फिर भून लेंगे तकरीबन 1-2 मिनट तक, ताकि केचप का जायका भी इसमें अच्छे से शामिल हो जाए। गरम मसाला 1 छोटी चम्मच इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। जी, चिकन जिंजर बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आज की डिश आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें। मिलते रहिए कुकिंग क्रेज़ विद समीना के साथ। अल्लाह हाफिज़।